नमस्कार, आर्यवर्त टाइम्स में आपका स्वागत है, जहां आप जानेंगे बिहार की 11 जून की 7 बजे तक की सभी ताजा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। बिहार चुनाव 2025 महागठबंधन में सीट संग्राम, तेजस्वी की बड़ी टेंशन। बिहार की कानून व्यवस्था, लालू यादव के बयान पर प्रशांत किशोर का तंज। मेघालय हनीमून हत्याकांड, सोनम रघुवंशी को पुलिस ले गई शिलोंग, हत्या के आरोप में गिरफ्तारी। एनडीए में भीड़ पर तकरार, मांझी का चिराग पासवान पर तंज। बिहार में अब डिजिटल जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, नीतीश कैबिनेट की नई नियमावली को मंजूरी। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। बिहार चुनाव 2025 महागठबंधन में सीट संग्राम, तेजस्वी की बड़ी टेंशन। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले ही महागठबंधन में सीटों का बंटवारा को लेकर घमासान शुरू हो गया है। 12 जून को पटना में होने वाली बैठक से पहले सीपीआई माले ने 45 और वीआईपी ने 60 सीटों पर दावा ठोक दिया है। वहीं कांग्रेस भी ज्यादा सीटें मांग रही है। ये बढ़ती मांगे तेजस्वी यादव के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि उन्हें सभी सहयोगियों को साधते हुए एकजुटता बनाए रखनी होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार की कानून व्यवस्था, लालू यादव के बयान पर प्रशांत किशोर का तंज। जी हां, राजद प्रमुख लालू यादव के बिहार की कानून व्यवस्था पर किए गए सोशल मीडिया पोस्ट पर जनसुराज संस्थापक प्रशांत किशोर ने तीखा हमला बोला है। सारण में बिहार बदलाव यात्रा के दौरान पीके ने तंज कसते हुए कहा कि अपराध पर लालू यादव का बोलना वैसा ही है जैसे जंगल का शेर शाकाहारी होने की बात करे। उन्होंने लालू के बयान को शेर का दूध पीने और शाकाहारी होने जैसा बताया, जो बिहार में कानून व्यवस्था की मौजूदा स्थिति पर एक बड़ा राजनीतिक वार है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मेघालय हनीमून हत्याकांड, सोनम रघुवंशी को पुलिस ले गई शिलोंग, हत्या के आरोप में गिरफ्तारी। जी हां, मेघालय हनीमून हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को पुलिस अब शिलोंग ले जा चुकी है। गाजीपुर से गिरफ्तार सोनम को मेघालय पुलिस सोमवार देर रात सड़क मार्ग से पटना लेकर पहुंची, जहां रास्ते में बक्सर के आदर्श नगर थाने में संक्षिप्त ठहराव के दौरान एक महिला पुलिस अधिकारी ने उससे पति की हत्या के मामले में सवाल किए। सोनम पर अपने पति राजा रघुवंशी की मेघालय में हनीमून के दौरान हत्या का आरोप है और इस मामले में पुलिस की जांच अब आगे बढ़ रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एनडीए में भीड़ पर टकरार, मांझी का चिराग पासवान पर तंज। जी हां, एनडीए के सहयोगी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संस्थापक केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बिना नाम लिए चिराग पासवान पर निशाना साधा है। उन्होंने लोजपा की आरा रैली में जुटी भीड़ पर सवाल उठाते हुए कहा है कि उन्हें जानकारी मिली है कि किसी एक जगह 20 गाड़ियां ले जाई जाती हैं, जिनमें से 10 सिर्फ नारेबाजी करने वालों की होती हैं और बाकी 10 को दूसरी जगह भेजकर भीड़ का माहौल बनाया जाता है। मांझी ने इसे केवल दिखावा करार देते हुए कहा है कि यह जमीनी समर्थन नहीं है और वक्त आने पर वे अपनी ताकत दिखा देंगे। ये बयान एनडीए के भीतर चल रही अंदरूनी खींचतान को उजागर करता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में अब डिजिटल जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, नीतीश कैबिनेट की नई नियमावली को मंजूरी। जी हां, बिहार के लोगों को अब जल्द ही डिजिटल जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र मिलेंगे। मंगलवार को नीतीश कैबिनेट की बैठक में बिहार जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली 2025 को मंजूरी दे दी गई है। यह नई नियमावली 1999 के पुराने नियमों को पूरी तरह से बदलेगी और प्रक्रिया को आसान, तेज और डिजिटल बनाएगी, जिससे राज्य में जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में पारदर्शिता और सुविधा बढ़ेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार चुनाव, कांग्रेस का रोजगार आंदोलन, नीतीश सरकार पर बढ़ेगा दबाव। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष रोजगार, पलायन, नौकरी और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर नीतीश सरकार को घेरने में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में महागठबंधन की सहयोगी कांग्रेस 12 जून को राज्य के 25 जिलों में एक साथ रोजगार के मुद्दों पर बड़ा आंदोलन करने जा रही है। राष्ट्रीय स्तर के नेता और युवा कांग्रेस कार्यकर्ता नौकरी दो या सत्ता छोड़ो नारे के साथ रोजगार कार्यालयों के सामने प्रदर्शन करेंगे, जिससे नीतीश सरकार पर बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर दबाव और बढ़ सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मेघालय हनीमून हत्याकांड, आरोपी सोनम खामोश, पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर ले जा रही है शिलोंग। जी हां, मेघालय हनीमून हत्याकांड के आरोपी सोनम रघुवंशी को मेघालय पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर लेकर शिलोंग जा चुकी है। यूपी के गाजीपुर से सोमवार रात को पटना के रास्ते में सोनम पूरी तरह खामोश रही। उसने ना तो बात की, ना ही रोई या चिल्लाई। वे रात भर जागती रही और पुलिस द्वारा खाना ऑफर करने पर भी सरदर्द का बहाना बताकर खाने से इनकार कर दिया। सोनम पर अपने पति राजा रघुवंशी की हनीमून पर हत्या का आरोप है और इस चुप्पी से मामले की गुत्थी और उलझती रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, कृषि, पीएचईडी और ऊर्जा विभागों को मिले नए आईएएस सचिव। जी हां, चुनावी साल में बिहार में एक बार फिर प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, जहां भारतीय प्रशासनिक सेवा के 3 अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। पंकज कुमार को कृषि विभाग का प्रधान सचिव, पंकज कुमार पाल को पीएचईडी का सचिव और मनोज कुमार सिंह को ऊर्जा विभाग का सचिव बनाया गया। इसके अतिरिक्त 2 आईएएस अफसरों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली भेजा गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने मंगलवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की है, जिससे राज्य के महत्वपूर्ण विभागों में नई नेतृत्व टीम आ गई है।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में बम्पर सरकारी नौकरी, 8,000 से अधिक क्लर्क समेत कुल 8,414 नए पदों पर भर्ती को कैबिनेट की मंजूरी। जी हां, बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में 8,093 क्लर्क पदों को सृजन को मंजूरी दे दी गई है, जिनकी तैनाती ग्राम पंचायत कार्यालयों में होगी। इसके अतिरिक्त अन्य विभागों में भी नए पदों का सृजन किया गया है, जिससे कुल 8,414 नए पदों पर कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार चुनाव 2025 सीपीआई माले का 45 सीटों पर दावा, महागठबंधन पर बड़ा दबाव। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले महागठबंधन के भीतर सीटों को लेकर जो है खींचतान तेज हो गई है। लेफ्ट पार्टी सीपीआई माले ने 12 जून को होने वाली महागठबंधन की अहम बैठक से पहले ही 45 विधानसभा सीटों पर अपनी दावेदारी ठोक दी है। माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने बताया है कि उनकी पार्टी ने 40 से 45 सीटों पर चुनाव की तैयारी कर रखी है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि पार्टी 11 से 14 जून तक विभिन्न स्थानों पर सभाएं करेगी और 12 से 27 जून तक बदलो सरकार बदलो बिहार के नारे के साथ शाहबाद, मगध, चंपारण और तिरहुत क्षेत्रों में 4 यात्राएं निकालेगी। माले की इस मुखर मांग से महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर चुनौतियां बढ़ गई हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में महिला कर्मचारियों को तोहफा, 4 लाख को मिलेगा सरकारी आवास। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने महिला कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। मंगलवार को पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में 4 लाख महिला कर्मचारियों को आवास सुविधा मुहैया कराने का फैसले पर मोहर लगी है। 22 एजेंटों पर हुए इस निर्णय के तहत महिला कर्मियों को उनकी पोस्टिंग वाली जगह के पास ही आवास की सुविधा दी जाएगी, जिससे उनके लिए कामकाज और जीवन सुगम हो सकेगा। यह फैसला चुनावी साइल में महिला वोटरों को लुभाने के तौर पर भी देखा जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नवादा के बाहुबली पूर्व विधायक राजवल्लभ यादव को मिली 15 दिन की पैरोल। जी हां, बिहार में नवादा के बाहुबली पूर्व विधायक राजवल्लभ यादव के लिए अच्छी खबर है। गृह विभाग के कारा एवं सुधार सेवाएं निरीक्षणालय में बेऊर जेल में बंद राजवल्लभ यादव की 15 दिनों की पैरोल मंजूर कर दी गई है। जेल आईजी प्रणव कुमार ने आदर्श केंद्रीय कारा बेऊर के जेल अधीक्षक को इस संबंध में पत्र लिखकर जानकारी दी है। अपनी बाहुबली छवि के लिए जाने जाने वाले राजवल्लभ यादव अब कुछ समय के लिए जेल से बाहर आ सकेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार चुनाव 2025, पुष्पम प्रिया चौधरी की ऑल आउट रणनीति, सभी 243 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर द प्लूरल्स पार्टी की चीफ पुष्पम प्रिया चौधरी पूरी तरह सक्रिय हो गई हैं। उन्होंने सोमवार को भागलपुर में मीडिया से बात करते हुए राज्य की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पर भी निशाना साधा। वहीं प्रशांत किशोर के जनसुराज को डस्टबिन पार्टी करार दिया। पुष्पम प्रिया की इस साल ऑल आउट रणनीति से बिहार चुनाव में राजनीतिक हलचल और तेज होने की उम्मीद है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार चुनाव 2025, बीजेपी की हरियाणा से पटना तक तैयारी, हिसार में बनी रणनीति। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मियां तेज हो गई है और भारतीय जनता पार्टी ने अभी से कमर कस ली है। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी ने राजधानी पटना से करीब 1000 किलोमीटर दूर हरियाणा के हिसार में अपनी चुनावी प्रचार रणनीति तैयार की है। पार्टी नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक को इस रणनीति में शामिल किया गया, जो आगामी अक्टूबर या नवंबर में होने वाले संभावित चुनावों के लिए बीजेपी की संगठनात्मक तैयारी को दर्शाता है। बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। बिहार में कानून व्यवस्था पर गरमाई सियासत, तेजस्वी ने डबल मर्डर का वीडियो शेयर कर नीतीश सरकार को घेरा। जी हां, बिहार में कानून व्यवस्था का मुद्दा एक बार फिर गरमा गया है और विपक्ष ने नीतीश सरकार पर हमला बोल दिया है। राजद नेता तेजस्वी यादव और पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है। तेजस्वी यादव ने सोमवार को पटना में हुए डबल मर्डर का मुद्दा उठाया और अपने एक्स पूर्व में ट्विटर पोस्ट पर इस घटना का वायरल वीडियो साझा किया। वीडियो में एक शख्स हाथ में पिस्टल लहराता नजर आ रहा है, जिसे शेयर करते हुए तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर जोरदार हमला बोला, जिससे राज्य की कानून व्यवस्था पर बहस और तेज हो गई है। बिहार की ऐसी ताज़ा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।